श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। जय श्री कृष्ण। शौनक ऋषि ने सूत जी से पूछा, सूत जी महाराज आप ये आगे ये बताइए कि जब नारद जी ने व्यास जी को उपदेश दे दिया और नारद जी वहाँ से चले गए, फिर व्यास जी ने क्या किया? तब सूत जी महाराज बोलते हैं कि नारद मुनि के जाने के बाद व्यास महाराज ने वहाँ अपने आश्रम में गए। उनका आश्रम सरस्वती नदी के किनारे में बेरों से सुंदर छाया हुआ था। बेरों के वन में जहाँ बेर उगते हैं, बेरी बेर उगे हुए थे, उसके आश्रम के पास बेरों के वन में सूत जी का, व्यास जी का आश्रम था। सूत जी कहते हैं फिर व्यास जी आचमन किए अपने आश्रम में जाके और ऐसे ध्यान लगाए तो उन्होंने क्या देखा? चारों तरफ माया फैली हुई है। लोग, पृथ्वी के लोग माया के चक्कर में भगवान को भूल गए हैं और वो बहुत ही दुख भोग रहे हैं। अब उनके दुख भोगने का क्या काम है, क्योंकि वो माया के चक्कर में फैले हुए हैं। कोई बच्चों के पीछे पड़ा हुआ है, बच्चों के माया में पड़ा हुआ है, कोई स्त्री के मोह में फंसा हुआ है, कोई पैसों के मोह में फंसा हुआ है और उन लोग बहुत ही दुख भोग रहे हैं। सब व्यक्ति दुखी है। तो व्यास जी ने बोला कि क्यों ना मैं इनके दुखों के लिए श्रीमद् भागवत की रचना करता हूँ। फिर उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। बोलो भागवत महारानी की जय। भागवत की रचना हो गई। फिर उन्होंने अपने पुत्र, सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव जी को भागवत के बारे में समझाया, भागवत का प्रवचन दिया। फिर सुखदेव जी महाराज वन को गए, फिर उन्होंने परीक्षित को उपदेश दिया था। उसके बाद सूत जी बोलते हैं शौनक ऋषि से कि सुनो, अब मैं आपको परीक्षित, राजा परीक्षित के जन्म की कथा सुनाता हूँ, जिसके ऊपर महाभारत रची गई है। परीक्षित राजा के ऊपर ही महाभारत, महाकाव्य, ये भागवत रची गई है। परीक्षित, महाभारत से भागवत दोनों एक ही है। जहाँ महाभारत खत्म होता है वहीं भागवत चालू होती है। तो परीक्षित राजा की कथा और पांडवों के बारे में बताता हूँ। फिर सूत जी कहने लगते हैं कि जब भीमसेन ने दुर्योधन की जांग में मारा और दुर्योधन मृत्यु शैया पे पड़ा रहा, व्याकुल हो गया, उनकी जांग टूट गई और वो मरने के कगार पर तड़फड़ा रहे थे। उसी समय दुर्योधन के दोस्त अश्वत्थामा, वो उसका प्रिय दोस्त था, उसने बोला अब मैं अपने मित्र का बदला मैं लेऊंगा। वो गए, रात हो गई थी। अब वो पांडवों के आश्रम में, पांडवों के जहाँ वो लगा हुआ था वो डेरा, उस जगह चले गए और वो चुपके गए और पांडवों के 5 पुत्र एक ही जगह सोए हुए थे। तो उन्होंने 5 पुत्र को मार डाला और वहाँ से भाग गए। जब सुबह हुई तो आश्रम में सैनिक लोग गए कि क्या हो गया, खूनी खून कैसे पड़ा हुआ है। फिर पांडव लोगों को बुलाया, अर्जुन, युधिष्ठिर सब आए। वहीं द्रौपदी भगते हुए आई और द्रौपदी एकदम रोने लग गई, क्या करूं? किसी का पुत्र को यदि तबीयत भी खराब हो जाती है तो माँ को रात भर नींद नहीं आती है। तो उसके पुत्र तो मर गए थे और एक नहीं, उसके 5 पुत्र की हत्या कर दी गई थी।
वो सब रोने लग गए, बिलखने लग गए, क्या हो गया, पांचों पुत्र कैसे मर गए हैं। अब वो द्रौपदी के आंसू बहते जा रहे हैं, उनको सुध बुध नहीं है, साड़ी कहाँ बिखर रही है, वो कहाँ है, वो व्याकुल हो गई। फिर वहाँ पर अर्जुन ने उनको धारस समझाया। अर्जुन कृष्ण सबको क्रोध आया। अर्जुन ने बोला, हे प्रिय तुम रो मत, तुम्हारे आंसू में नहीं पोंछूंगा अभी, जब तक उस दुराचारी गुरु पुत्र अश्वत्थामा का सिर काट के तुम्हारे चरणों में लाके नहीं रख दूंगा, जब तक ये आंसू में तुम्हारे नहीं पोंछूंगा। ये बोल के पांडव श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा को मारने के लिए खोज में चले गए। अब वो अश्वत्थामा को मालूम था कि पांडवों के 5 पुत्रों को मैंने मारा है। अब पांडव चुप तो बैठेंगे नहीं, किसी से झगड़ा हो जाता है तो सामने वाली पार्टी तो चुप नहीं बैठती है, वो झगड़ा करती है ना। तो उसने तो उसके पुत्रों का वध कर दिया है। अब पांडव आएंगे उसको मारने के लिए, अब वो कहाँ छुपे, क्योंकि पांडव तो पूरी साथ में कृष्ण देव है, कृष्ण भगवान है, वो तो कहीं भी उनको खोज लेंगे। तो वो वेद व्यास जी की कुटिया में जाके छुप गए। अब वो श्री कृष्ण पांडव के साथ वहाँ पहुँच गए। अब वो व्याकुल हो गया, अश्वत्थामा डर गया कि लोग तो यहाँ भी आ गए, अब मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। तो उसने अपनी रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का ध्यान किया, आचमन किया और ब्रह्मास्त्र को प्रकट कर दिया, और उसने बिना सोचे समझे ब्रह्मास्त्र को चला दिया। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र का आचमन करना, उसे प्रकट करना आता था, वो चलाना आता था, किंतु उसे वापस लेना नहीं आता था। अब उसने ब्रह्मास्त्र तो चला दिया। अब ब्रह्मास्त्र पांडव और श्री कृष्ण की तरफ आ रहा था। तो श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का आचमन किया और ध्यान लगाया। कृष्ण भगवान बोले, यदि तू अपन को बचना है, सत्य को बचना है, तो तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। तो अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब दोनों ब्रह्मास्त्र यदि टकरा जाते तो पूरी पृथ्वी का नाश हो जाता। वेद व्यास जी ने श्री कृष्ण भगवान को समझाया, यदि ये ब्रह्मास्त्र का टक्कर हो गया तो पूरी पृथ्वी ब्रह्मा की रचाई हुई है और ये पृथ्वी पूरी तहस नहस हो जाएगी। इस कारण हे कृष्ण, आप ये ब्रह्मास्त्र को रोको। अब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला, अर्जुन आप वापस बुला लो अपने ब्रह्मास्त्र। तो अर्जुन ने कृष्ण भगवान की कभी बात टालते नहीं थे, जो कृष्ण बोल दिया वही करते थे। अर्जुन ने कृष्ण भगवान के कहने पे ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया। फिर कृष्ण भगवान ने बोला अश्वत्थामा को, ए अश्वत्थामा, अब तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र वापस बुलाओ। तो अश्वत्थामा मना कर दिया, मेरे को तो आता ही नहीं वापस लेना, मेरे को चलाना आता है, मेरे को वापस लेना नहीं आता। तो बोले, इस ब्रह्मास्त्र का मुख दूसरे तरफ जहाँ निर्जल जंगल है, जहाँ कोई रहता नहीं है, उस जगह में इसको छोड़ दो। लेकिन अश्वत्थामा के आग लग रही थी, उसके शरीर में बदले की आग लगी हुई थी। 5 पुत्रों को वध करने के बाद भी उसके शरीर में, क्योंकि उसने अश्वत्थामा के पिताजी का वध किया था अर्जुन ने, भीम ने, सब ने, इस कारण उसके शरीर में तन मन में आग लग रही थी। इस कारण उसने ब्रह्मास्त्र का मुख, वो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में परीक्षित का जन्म होने वाला था, तो उसने उत्तरा के गर्भ के तरफ उसे मोड़ दिया। अब उन लोग कृष्ण भगवान सब परेशान हो गए कि अरे, इसको निर्जल वन में छोड़ने को बोला, लेकिन ये उत्तरा के गर्भ के तरफ मोड़ चुका है ब्रह्मास्त्र। तो भीम बोला, अब मैं इस अश्वत्थामा को छोड़ूंगा नहीं, इसका सिर काट लूंगा। अब वो जैसे भीम उसके तरफ लपका मारने के लिए, लेकिन कृष्ण भगवान रोक दिए। हे भीम, तुम रुक जाओ, क्योंकि ब्राह्मण भले कितना भी पापी हो, पतित हो, कितना भी बेकार हो, ब्राह्मण का वध कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गो और ब्राह्मण दोनों पूज्यनीय हैं। इनका वध करने वाला नरक का गामी होता है, नरक में भी जगह नहीं मिलती है। इस कारण हे भीम, तुम अपना स्वर्ग क्यों बर्बाद कर रहे हो, तुम अपना आने वाला
भविष्य वर्तमान क्यों बर्बाद करो इसके चक्कर में, इसको मारो मत। ये एक तो ब्राह्मण है, दूसरा तुम्हारा गुरुपुत्र है, तो इसे आप मारो मत। सिर्फ इसके माथे में जो मणि लगी हुई है उस मणि को निकाल लो, ये जिंदगी भर तड़पते रहेगा। अश्वत्थामा को ये आशीर्वाद मिला था कि वो अमर अजर हैं, कभी उसको मौत नहीं आ सकती है। इस कारण कृष्ण भगवान ने बोला इसकी मणि निकाल लो और इसके सिर में घाव हो जाएगा। वो घाव को लेकर यह जिंदगी भर जब तक पृथ्वी रहेगी उस घाव सूखेगा नहीं और वो तड़पते रहेगा, अपना प्रायश्चित करते रहेगा, लेकिन इसका प्रायश्चित कभी पूरा नहीं होगा। इस उसके कहने पर भीम ने उसकी माथे की मणि निकाल ली और उसको खूना खून करके वहीं छोड़ दिया। फिर कृष्ण भगवान बोले चलो उत्तरा के पास, क्योंकि वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ के तरफ गया था। फिर पांडवों के साथ श्री कृष्ण भगवान उत्तरा के पास गए, जहाँ उत्तरा का शिविर था उसमें वो लेटी हुई थी। अब वो ब्रह्मास्त्र आया और उत्तरा के गर्भ में टिक गया। और गर्भ में जो परीक्षित था उसे मार दिया। उत्तरा व्याकुल हो गई। किसी को थोड़ा सा भी लगता है तो व्याकुल होता है कि नहीं, वो तो ब्रह्मास्त्र था, वो तड़पने लग गई। कृष्ण भगवान गए और उन्होंने ऐसे हाथ रखा उनके गर्भ के ऊपर। परीक्षित वापस जिंदा हो गया और उसका पूरी दर्द मिट गया और उसी समय परीक्षित का जन्म हो गया। बोलो परीक्षित भगवान की जय। परीक्षित का जन्म हो गया। फिर वो कृष्ण भगवान वहाँ से पांडवों के साथ द्रौपदी के पास आए, क्योंकि वो उसके पुत्रों के पास बैठे बैठे बिलख रही थी, रो रही थी, आंसू थम नहीं रहे थे, व्याकुल हो रही थी। कृष्ण भगवान पांडवों को लेकर द्रौपदी के पास आए और उन्होंने घटना के बताई कि अब तुम हे द्रौपदी शांत हो जाओ। उससे शांत धीरज जमाया। फिर उसके पुत्रों का दाह संस्कार किए। फिर वहीं गंगा नदी के तट पर गए और उन्होंने तर्पण दिया। और जो खत्म हुए थे महाभारत के युद्ध में, उनको उनकी आत्मा के लिए वो पिंडदान किए और भगवान से प्रार्थना किए। फिर वहाँ से वो बोले कि चलो अब अपन कुरुक्षेत्र में जहाँ भीष्म पितामह बाणों की सैया में लेटे हुए थे वहाँ चलते हैं। और उस समय उत्तरायण, सूर्य उत्तरायण भी हो गया था। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वो चाहते तो कभी भी मृत्यु ले सकते थे। वो तड़फड़ा रहे थे लेकिन मृत्यु नहीं ले रहे थे। उसका मेन कारण ये था कि जब सूर्य उत्तरायण आता है तो स्वर्ग का दरवाज़ा ऑटोमेटिक खुल जाता है। जो व्यक्ति उत्तरायण, जब सूर्य उत्तरायण रहता है वो मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो डायरेक्ट स्वर्ग में जाता है। और जब सूर्य दक्षिणायन होता है उस समय वो नरक में जाता है, ऐसा मान्यता है। तो भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को रोके रहा, जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं होगा मैं अपने प्राण नहीं छोड़ूंगा। उस समय सूर्य उत्तरायण हो गया था। अब श्री कृष्ण को मालूम था कि अब वो भीष्म पितामह अपने प्राण छोड़ने वाले हैं। तो पूरे पांडवों को लेकर, कुंती को लेकर सब भीष्म पितामह के पास कुरुक्षेत्र में चले गए। अब पांडव देखे अपने, जिन्होंने अपने गोदी में खिलाया था, हमें अपने हाथों से खिलाया था, जो हमारी नटखट लीलाओं के कारण परेशान होकर हमें मारते भी नहीं थे, वो ऐसे पड़े हुए हैं। पांचों भाई जाके